हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप का ये क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का। और फिजिक्स में जो सब्जेक्ट अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी। और ये अभी अभी के एग्ज़ाम का है, दिसंबर जनवरी 2024-25 का ये एग्ज़ाम है। दोस्तों, ये 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 70 हैं। तो अभी जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी लाभदायक है। इसमें उनको क्वेश्चन के पैटर्न्स का पता चलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलेगी, अंक विभाजन किस तरह से हुआ है ये आपको पता चलेगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे खंड क अनिवार्य है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 10 प्रश्न हैं, 1-1 अंक के। लघुत्तरी 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक 4 अंक के, कुल 20 अंक। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों को देखते हैं। एक और ख़ास बात दोस्तों, इसी तरह से बाकी सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर के वीडियोज़ बनाए गए हैं, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, काफ़ी आइडिया हो जाएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह से आप देखो, खंड ख में 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक इकाई से 2 50% आंतरिक विकल्प के साथ, प्रत्येक के लिए कुल 10 अंक हैं, कुल 40 अंक। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन सेक्शन ए, ठीक है? तो एक-एक नंबर के 10 प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई ने विज्ञान के किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया? ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, सदिश राशि की परिभाषा दीजिए। तीसरा प्रश्न है, सत्य कथन नहीं है, आपको सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर आप देखेंगे, जड़त्वागुण गुणित कोणीय वेग को कहा जाता है। तो सही उत्तर पर आपको चिन्ह मतलब राइट का चिन्ह लगाना है दोस्तों। उसी तरीके से आप पांचवा प्रश्न देखेंगे, प्रतिबल का मात्रक है, आपको बताना है कि प्रतिबल का मात्रक क्या है। और फिर इसी तरह से आप अगला देखेंगे, छठवां प्रश्न, तरल की श्यानता से आप क्या समझते हैं। फिर अगला प्रश्न, केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। उसके बाद आठवां प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का माध्य स्थिति पर, फिर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि माध्य स्थिति पर इसका वेग कितना होगा, तो ये ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, ठीक है। फिर 9वां प्रश्न है आपके पास, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। फिर 10वां प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या है, उसको लिखिए। तो इस तरीके से प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब प्रश्न दूसरा देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न। तो इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक 4 अंक के। तो पहला प्रश्न है आपके पास, न्यूटन के गति संबंधी नियमों को लिखिए। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, जड़त्व गुण संबंधी समांतरिक्ष प्रमेय और लंब अक्ष प्रमेय कथन लिखिए। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों, केपलर के ग्रही गति के नियमों को लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, माइकलसन मॉडल प्रयोग के परिणामों की संक्षिप्त विवेचना। अगला प्रश्न, अपेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहों को लिखिए। फिर सेक्शन बी में आप देखेंगे, प्रत्येक इकाई से आपको कोई एक प्रश्न हल करना है। 4 प्रश्न हैं, टोटल 40 नंबर के, प्रत्येक 10 अंक का। तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट से, किसी अदिश फलन के ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य, इसका भौतिक महत्व बताना है। और आपको सिद्ध करना है डेल फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एन एन कैप, तथा डेल फाई सदैव पृष्ठ फाई बराबर नियतांक के लंबवत होता है। तो इस तरह से, और इसके अथवा में दोस्तों, अच्छा इसके साथ साथ स्केलर क्षेत्र के ग्रेडियंट का एक उदाहरण बोल रहा है। फिर अथवा देखिए, आपको क्या दिया, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा सिद्ध कीजिए कि दो बिंदु कणों का द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, तथा द्रव्यमान केंद्र से कणों की दूरियों का अनुपात उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 2 में आप आ जाइए। तो इसी तरह से दोस्तों, आप बाकी प्रश्न आप देख सकते हैं, ऐसे पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं। और देखो, आप पाँचवें के अथवा में छठवा है। और फिर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से प्रश्न सातवां है। और आठवां प्रश्न शायद आपको ठीक से यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ये आठवां प्रश्न सातवें के अथवा में है, यौगिक लोलक क्या है, इसकी गति का अवकल समीकरण लिखकर आवर्तकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दर्शाइए कि इसके 4 बिंदुओं के सापेक्ष लोलक का आवर्तकाल समान रहता है। प्रश्न चौथा देखेंगे, प्रश्न 9वां यूनिट 4 से,
लारेंज रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए एवं इसकी सहायता से लंबाई में संकुचन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। और इसी के अथवा में है वेग के साथ द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होता है। दिखाइए कि m बराबर m जीरो अपॉन रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन का ग्राफ खींचना है और आपको दिखाना है कि प्रकाश की चाल किसी द्रव्यमात्मक पिंड की अधिकतम संभव चाल है। तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ दोस्तों, और आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता है। दोस्तों इसी तरह से बाकी विषयों के भी क्वेश्चन पेपर के वीडियोस बनाए गए हैं, और तो और मैथ्स और फिजिक्स में प्रत्येक यूनिट के यानी कि प्रत्येक चैप्टर्स के अलग-अलग वीडियो बनाए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। किसी भी चैप्टर का अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपको ग्रेजुएशन में काम आएगा और ग्रेजुएशन के बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी बहुत काम आएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की डाउट तो ज़रूर पूछें। मैथ्स के सारे टॉपिक्स, सारे यूनिट्स के सारे टॉपिक्स पर बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बने हुए हैं, तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।